अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है। जैसे कि आपको पता है, फिंगरप्रिंटिंग के वर्ड से आप फेमिलियर हो गए। आपके फिंगर्स के ऊपर डिफरेंट टाइप के पैटर्न बने हुए हैं, इनको फिंगरप्रिंट्स कहते हैं। जैसे ये पैटर्न डिफरेंट हैं, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करते हैं। इसी तरह डीएनए जो एक बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है, उसमें डिफरेंट टाइप के जीन्स मौजूद हैं, तो उसके ऊपर सीक्वेंसेस जो हैं वो भी डिफरेंट होते हैं। और ह्यूमन टू ह्यूमन उसमें कुछ पर्टिकुलर ऐसे सीक्वेंस होंगे जो वेरी करते हैं हर पर्सन टू पर्सन। इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स में सेम टाइप के ऑर्गेनिजम्स में वेरी करते हैं। सो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में हम डीएनए में के ऊपर मौजूद जो सीक्वेंसेस हैं स्पेशल टाइप के, जो हर इंडिविजुअल को दूसरे इंडिविजुअल से डिफरेंट करते हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। पहले इंट्रोडक्शन की तरफ आते हैं। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को डीएनए प्रोफाइलिंग के ज़ुमरे में भी लिया जाता है, इसे डीएनए टाइपिंग भी कहा जाता है। इसका डिस्कवरी जो है करने वाले पर्सन जो है वो सर एलिक जेफरीज है, जिसने 1985 और 1986 के दरमियान इसको डिस्कवर किया था और उसने इस टर्मिनोलॉजी को, इस टेक्निक को डेवलप किया था। तो फर्स्ट पर्सन है जिसने डेवलप किया था, और करंटली ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट फील्ड है जो मोस्ट कॉमनली फोरेंसिक लैब्स के अंदर कॉमनली यूज़ होता है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग किसी भी क्राइम सीन को इन्वेस्टिगेट करने के लिए, या किसी भी इस तरह के जो जहाँ पे डीएनए की बेस के ऊपर किसी चीज़ को, किसी इंडिविजुअल को रिकॉग्नाइज करना हो, तो उसके लिए ये मेथडोलॉजी कॉमनली अडॉप्ट की जा रही है वर्ल्ड ओवर। अगर डेफिनेशन के हिसाब से देखा जाए, जैसे मैं आपको पहले बता चुका था कि ये डीएनए के स्पेसिफिक सीक्वेंसेस होंगे। तो डीएनए हर ऑर्गेनिज्म का जो होगा उसमें स्पेसिफिक टाइप के बेस सीक्वेंसेस मौजूद होते हैं, जिनका पर्पस जो होगा वो प्रोटीन सिंथेसाइज करना नहीं होगा। जैसे डेफिनेशन में लिखा हुआ, डीएनए ऑफ एन इंडिविजुअल कैरीज सम स्पेसिफिक sequences of bases which do not carry any information for protein synthesis. So फिंगरप्रिंटिंग में जो सीक्वेंसेस यूज होते हैं, जो फिंगरप्रिंट को शो करते हैं, डीएनए के फिंगरप्रिंट को, वो स्पेसिफिक टाइप के बेस सीक्वेंस होंगे जो प्रोटीन सिंथेसिस में कोई रोल प्ले नहीं करते, उनसे कोई प्रोटीन सिंथेसाइज नहीं होती। सो अदर देन प्रोटीन सिंथेसाइजिंग ये सीक्वेंस मौजूद होते हैं। और ये न्यूक्लियोटाइड बेस सीक्वेंस जो होते हैं ये रिपीटेडली आते हैं उस ऑर्गेनिज्म के डीएनए के लेंथ के ऊपर, और बार बार ये रिपीट होते रहते हैं। सिमिलर टाइप का जो सीक्वेंस होगा ये बार बार रिपीट होता है, इसलिए ये सिंगल टाइम नहीं आता कि उसको ढूंढना मुश्किल होगा। इजीली हम उसे फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि ये बार बार रिपीट हो रहे होते हैं। तो सिमिलर टाइप के जब सीक्वेंसेस रिपीट हो रहे होते हैं तो हम उन्हें उनकी सिमिलर रिपीटेड फ्रिक्वेंसी की वजह से उनको फाइंड आउट कर सकते हैं। और ये जो डीएनए के स्पेसिफिक टाइप के बेस सीक्वेंस होते हैं न्यूक्लियोटाइड के, इनको मिनी सैटेलाइट्स भी कहते हैं, या वेरिएबल नंबर टैंडम रिपीट्स भी कहा जाता है। और इन का पर्पस डीएनए को दूसरे इंडिविजुअल से सेपरेटली आइडेंटिफाई करने में हेल्प करना है। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक्स जो है ये कैसे अडॉप्ट की जाती है, इसको किस तरह अडॉप्ट किया जाता है और किस तरह ये फिंगरप्रिंटिंग की जाती है। तो इसमें सबसे पहले आ जाती है एक्सट्रैक्शन। डीएनए का सैंपल किसी भी इंडिविजुअल से, किसी ऑर्गेनिज्म से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। फर्स्ट स्टेप इसका ये होगा कि किसी ऑर्गेनिज्म से उसके डीएनए सैंपल को एक्सट्रैक्ट किया जाएगा। अभी अगर कोई क्राइम सीन है, जैसे मुख्तलिफ इंसिडेंट्स होते रहते हैं, मर्डर सीन या कोई और इंसिडेंट्स ऐसे हो जाते हैं जिसमें कोई एक विक्टिम मौजूद हो, दूसरा कन्विक्ट मौजूद है जिसने वो क्राइम किया है, तो वो क्रिमिनल जो है उसका कोई ना कोई कई दफ़ा सबूत रह जाता है इन द फॉर्म ऑफ डीएनए सैंपल। डीएनए सैंपल किसी भी फॉर्म में हो सकता है, वो उसके ब्लड स्ट्रेन्स की फॉर्म में हो सकता है, उसके हेयर रूट्स की फॉर्म में हो सकता है, स्किन सेल्स की फॉर्म में हो सकता है। सो उसको फाइंड आउट करना है, फोरेंसिक वाले उसे ढूंढते हैं और उसमें से डीएनए सैंपल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस होता है। उसके बाद जो एक्सट्रैक्टेड डीएनए है उसे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की हेल्प से डाइजेस्ट किया जाता है, और डाइजेस्ट करने की वजह से वो जो डीएनए के स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाता है।
तो ये दो स्टेप्स हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सट्रैक्शन और उसके बाद एक्सट्रैक्शन एंजाइम को यूज़ करते हुए उसके फ्रेगमेंट्स क्रिएट किए जाते हैं, छोटे फ्रेगमेंट्स बनाए जाते हैं या डीएनए की डाइजेशन की जाती है। जब डीएनए के पार्टिकल डाइजेस्ट हो जाते हैं तो उसे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एक टेक्निक है, वो उसके थ्रू उसे डिफरेंट साइज़ के फ्रेगमेंट्स में डिवाइड किया जाता है। ऑन द बेसिस ऑफ साइज सेपरेशन उसकी की जाती है, फ्रेगमेंट्स जितने भी हैं उनको डिफरेंट साइज़ की बेस के ऊपर सेपरेट किया जाता है। तो ये इलेक्ट्रोफोरेसिस सेपरेट एक मशीन के अंदर ये सारा परफॉर्म किया जाता है। वो इलेक्ट्रिक चार्जेस की वजह, क्योंकि इलेक्ट्रोफोरेसिस है तो ये इलेक्ट्रिक चार्जेस की वजह से की हेल्प से जो पार्टिकल्स ऑफ डीएनए उनको सेपरेट कर देता है, मुख्तलिफ साइज़ के जो डीएनए पार्टिकल्स उनको सेपरेट कर देता है। उसके बाद जैसे हमने उस दिन लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, कॉपी करते हैं, कॉलोनी को कॉपी करना, उसके लिए हम मेम्ब्रेन यूज़ करते होते हैं, जिसमें हमारे पास नाइट्रोसेलुलोज की मेम्ब्रेन थी या और डिफरेंट टाइप की मेम्ब्रेन यूज़ करते हैं। तो इसमें भी आफ्टर इलेक्ट्रोफोरेसिस जब वो सेपरेट हो जाते हैं डीएनए फ्रेगमेंट्स, जो लॉन्ग फ्रेगमेंट्स होते हैं वो स्टार्टिंग में होंगे और शॉर्ट फ्रेगमेंट्स फार अवे चले जाते हैं, तो उनको ट्रांसफ़र किया जाता है मेम्ब्रेन के ऊपर। फ्रेगमेंट्स को कॉपी किया जाना मेम्ब्रेन के ऊपर से ट्रांसफ़र करने का मतलब ये है कि हम उनको नाइट्रोसेलुलोज की जो एक प्लेट होगी उसके ऊपर या उसकी एक मेम्ब्रेन जो होगी उसके ऊपर हम उसे ट्रांसफ़र करेंगे। उस ट्रांसफ़र करने के मैकेनिज्म को कहते हैं कि फ्रेगमेंट्स को कॉपी कर लिया गया है, और इस प्रोसेस के दौरान के बाद जो उसमें से जो ये मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन पूरी को कॉपी करने के बाद फ्रॉम द इलेक्ट्रोफोरेसिस जो जेल थी उसके ऊपर से कॉपी करने के बाद इस मेम्ब्रेन को, जो मेम्ब्रेन नाइट्रोसेलुलोज की है, इसको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, इंक्यूबेट किया जाता है। और जब इंक्यूबेट किया जाता है तो स्पेशल टाइप के डीएनए प्रॉब्स आप जानते हो कि नॉन सीक्वेंसेस होते हैं, और ये प्रॉब्स यहाँ पे जो डीएनए के अप्लाई किए जाते हैं वो होंगे रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स कंटेनिंग जो प्रॉब्स हैं स्पेशल टाइप, उनके साथ उनकी हाइब्रिडाइजेशन यहाँ करवाई जाती है। तो जहाँ जहाँ हाइब्रिडाइजेशन का प्रोसेस हो जाएगा, डीएनए सैंपल के अंदर जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स कंटेनिंग प्रॉब्स हैं वो हाइब्रिडाइज होंगे तो अपनी बॉन्डिंग क्रिएट करते हैं, बाकियों को क्योंकि वॉश आउट कर दिया जाता है, फ्री प्रॉब्स जो होते हैं उनको वॉश आउट कर दिया जाता है। उसके बाद इस पूरे के पूरे जो इंक्यूबेशन के दौरान इस पीरियड को जब हाइब्रिडाइजेशन कंप्लीट हो जाती है तो इसको मेम्ब्रेन को एक्सरे फिल्म के ऊपर रख के इसको एक्सरे प्रिंट किया जाता है। अब प्रेजेंस जो होगी रेडियो आइसोटोप की वजह से, तो इस तरह के एक्सरे एक प्रिंट आता है जो आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पे, जिसके ऊपर मुख्तलिफ पैटर्न नज़र आना शुरू हो रहे हैं। ये स्पेसिफिक पैटर्न जो होते हैं ये डीएनए का फिंगरप्रिंट है, उस ऑर्गेनिज्म के अंदर जो डीएनए के खास फ्रेगमेंट मौजूद हैं यहाँ, क्योंकि प्रॉब्स आपने वो इंट्रोड्यूस करवाई होती हैं जो उन माइक्रोसैटेलाइट्स को फाइंड आउट करने के लिए होते हैं। तो इनमें से जो जो माइक्रोसैटेलाइट्स यहाँ पे अपीयर होंगी उनके डिफरेंट टाइप्स के बैंड्स बनना शुरू हो जाएंगे। ये बैंड्स जो आपको नज़र आ रहे हैं, ये बैंड्स जो इस पिक्चर में विजिबली अपीयर हो रहे हैं यहाँ पे, ये वाले इन बैंड्स को हम ये बैंड्स जो होंगे ये इन्हें हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के तौर पे लेते हैं। उसके बाद बेटा इसकी एग्जांपल समझा देता हूँ कि ये जो हमारे पास यहाँ बैंड्स आ जाते हैं इनको हम कंपेयर करते हैं, क्योंकि हमने किसी क्राइम सीन से इनको इन्वेस्टिगेट किया होगा तो इनको कंपैरिजन में उसके बाद लेके जाते हैं। जो विक्टिम के ऊपर से स्पेसिमेन मिले हैं और जिन लोगों के ऊपर आपको शक होता है उनके साथ कंपेयर किए जाते हैं, तो जिसके साथ मैच होगा वो कंफर्मेशन होती है कि वही क्रिमिनल है। जैसे आपको एक सिंपल सी पिक्चर दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे आपको एक क्राइम सीन के ऊपर से, जैसे आपको विक्टिम है उसका मर्डर हो गया, मर गई वो, ठीक है, लेकिन वहाँ से जो क्रिमिनल है उसका कुछ ब्लड सैंपल मिल गया। उस सैंपल को कलेक्ट करने के बाद पुलिस को थ्री पीपल्स के ऊपर शक है कि ये हो सकते हैं उसके मर्डर। तो उसको जब हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की जाती है तो सबके डिफरेंट टाइप के फिंगरप्रिंट्स आते हैं, आपको पिक्चर में नज़र आ रहे होंगे कि सस्पेक्ट 1 उसका पैटर्न डिफरेंट आ रहा है, सस्पेक्ट 2 का डिफरेंट है, सस्पेक्ट 3 का डिफरेंट है। अब क्योंकि क्राइम सीन से जो सैंपल मिला होता है और जो सैंपल आपने सस्पेक्ट से कलेक्ट किया होता है, इन दोनों का आपस में कंपैरिजन करते हैं। दोनों को सेपरेट क्राइम सीन से मिलने वाले सैंपल को सेपरेट आप उसकी फिंगरप्रिंटिंग करते हो और जो सस्पेक्ट्स हैं उनकी सेपरेट फिंगरप्रिंटिंग करते हैं। उसके बाद इनको मैच किया जाता है। तो हमारे इस केस में जो सस्पेक्ट नंबर 2 है जिसके ऊपर शक है
उसके जो पैटर्न्स हैं वो मैच कर रहे हैं उस क्राइम सीन से मिलने वाले ब्लड स्ट्रेन या हेयर या जो भी वहाँ से हमें उसका प्रूफ मिला है। तो इसका मतलब ये होगा, इससे जो होगी पुलिस को ये इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, लॉ एंड ऑर्डर जो फोर्सेस होती हैं कि ये इसमें इन्वॉल्व है, इस पर्सन ने ही ये सारे का सारा क्राइम किया है। इसके बाद लास्टली हम आज डिस्कस करेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक कहाँ कहाँ यूज़ होती है, कहाँ कहाँ ये हमें हेल्प करती है और उसमें क्या क्या बेनिफिट हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आ जाता है ये टेक्निक्स मोस्ट कॉमनली कंफर्मेटरी टेस्ट के तौर पे यूज़ होती है क्राइम डिटेक्शन में। जैसे आपको उसकी एग्जांपल दे दी है इन केस ऑफ रेप और मर्डर, इस तरह के ये क्राइम मोस्ट कॉमन आजकल हो रहे हैं। तो इन क्राइम्स की जो डिटेक्शन है, क्रिमिनल्स की डिटेक्शन के लिए इस टेक्निक को मोस्ट एक्सटेंसिवली वर्ल्ड ओवर यूज़ किया जा रहा है। पाकिस्तान में भी ये अडॉप्ट की जाती है। इसके अलावा जैसे बम ब्लास्ट वगैरह हो जाते हैं, जैसे कुछ दिन पहले लास्ट रमज़ान में एरोप्लेन क्रैश हुआ था जिसमें काफ़ी सारे लोग डेथ हुई थी कराची में। तो उसमें भी जितनी डेड बॉडीज़ थी वो सारी बर्न हो गई थी, अनआइडेंटिफाइड थी बहुत सारे जो डेड बॉडीज़ थी। तो उनको आइडेंटिफाई करने के लिए ऐसे केसेस में हम ये फिंगरप्रिंटिंग देखते हैं, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का, क्योंकि ये पेरेंट्स से ये सिमिलर होते हैं। तो उसके पेरेंट्स के सैंपल लेके, उन डेड बॉडीज़ के सैंपल लेके कुछ ना कुछ सिमिलरिटीज़ आ जाती हैं। 100% ये फिंगरप्रिंट्स पेरेंट्स और जो ऑफस्प्रिंग में मैच नहीं करते, लेकिन कुछ बेसिस पे वो थोड़ा बहुत मैच करते हैं। उसके बाद डिस्प्यूटेड पेरेंटेजेस के इशू आ जाते हैं, उनको सॉल्व करने के लिए ये टेक्निक अडॉप्ट की जाती है। कई दफ़ा ये होता है कि हॉस्पिटल्स वगैरह से न्यू बॉर्न बेबीज़ को कोई लोग उठा के ले जाते हैं और फिर वो क्लेम करते हैं कि हमारा बेबी है। तो इस तरह की कंडीशन में उस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए जब भी ये लॉ एंड ऑर्डर के पास जाता है, कोर्ट में जाते हैं केसेस, तो फिर उसको डिस्प्यूटेड पेरेंटेज को रिजॉल्व करने के लिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग देखी जाती है कि जो बेबी है उस या बच्चा जो है उसके जो पेरेंट कौन है, किसके साथ उसका डीएनए मैच कर रहा है। इसके बाद आ जाता है जो टेक्सोनॉमिकल प्रॉब्लम्स आती हैं, बहुत सारे स्पीशीज़ एक दूसरे से मिलते जुलते होने की वजह से, एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसकी बेस के ऊपर डीएनए के सीक्वेंसेस को देख के हम वो इश्यूज़ को रिजॉल्व करने में ये हमें हेल्प कर देगा, प्लांट साइंसेज में, एनिमल साइंसेज दोनों में ही। इसके अलावा ये ब्रीडिंग पैटर्न ऑफ एंडेंजर्ड एनिमल्स एंड प्लांट्स जो हैं उनको इस टेक्निक को यूज़ करते हुए हम उनके जो पैटर्न्स हैं ब्रीडिंग के, उनको हम स्टडी कर सकते हैं। लास्टली इसमें आ जाता है कि क्लिनिकल मेथड्स जो यूज़ होते हैं किसी भी डिजीज़ के अगेंस्ट हेल्थ को रिस्टोर करने के लिए, फॉर एग्जांपल जैसे ब्लड कैंसर के पेशेंट्स हैं उसके ऊपर ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का जो है टेक्निक, इसको यूज़ करके उनकी हेल्थ को बेहतर बनाने के लिए काफ़ी सारे कोशिशें की जा रही हैं और कुछ इसमें नए आउटकम्स भी रिसेंटली आए हैं। जो डीएनए बेस जो टेक्निक्स उनको यूज़ करके इनकी हेल्थ को रिस्टोर किया जा सकता है। इसके अलावा कई और डिजीज़ हैं जिनके अंदर इस टेक्निक को अडॉप्ट किया जा सकता है। बहुत ही हेल्पफुल ये टेक्निक है जो डेवलप की थी सर एलेक्स जेफरी ने। तो इसकी वजह से काफ़ी सारे मसाइल जो हैं, बहुत सारे इश्यूज जो हैं वो डिस्प्यूटेड इश्यूज वगैरह, क्राइम्स के इश्यूज या प्रॉब्लम्स टेक्सोनॉमिकल, ये सब रिजॉल्व करने में बहुत आसानी हुई है। तो ये इसका एक सिग्निफिकेंस है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का। अगर इस प्रॉपर टेक्निक इनकी अवेलेबल हो, उसको प्रॉपर वे से इनको स्टडी किया जाए, तो हम बहुत सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं और ये एथेटिक प्रूफ के तौर पे माने जाते हैं। उन प्रूफ को कोई डिनाई नहीं कर सकता। तो यहाँ तक हमारा आज का लेक्चर था। इसमें कोई आप लोगों का क्वेश्चन होगा तो काइंडली वो आप कर सकते हैं। टिल नेक्स्ट लेक्चर, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।